हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो प्राचीन भारत में है, जो इतिहास वाले बच्चे थे ना, उनका कमेंट लगातार आ रहा था कि जो टॉपिक बच गया है उसको करा दीजिए सर। तो उसी में है यूनिट 5 का कि प्राचीन भारत में उद्योग का विकास, यानी उद्योग धंधे का विकास प्राचीन भारत में किस तरह हुआ, यही चीज़ आपको पढ़ना है। और इसका जो क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो ये पूछेगा प्राचीन भारत में उद्योग धंधों के विकास पर प्रकाश डालें, यानी प्राचीन भारत में उद्योग धंधे का विकास किस तरह हुआ, उस पर आपको प्रकाश डालने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए आप देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, प्राचीन भारत में उद्योग धंधे के विकास पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसका उत्तर जब आप लिखेंगे ना, तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वही चीज़ लिखना है आपको, और आसान भाषा में लिखिएगा। ज़्यादा देखिए किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है आपको, चूँकि किताबी भाषा का यूज कीजिएगा तो आपको नंबर कम मिलेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे। आसान शब्द जब तक आप ना लिखेंगे तब तक आपको अच्छे उत्तर आपके माने भी नहीं जाएंगे और अच्छे नंबर भी नहीं। तो चलिए उन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं हम लोग। देखिए आपसे क्वेश्चन यही बनने वाला है कि प्राचीन भारत में उद्योग धंधे का विकास कैसे हुआ, तो उसको लिखिए, यानी तो प्राचीन भारत में उद्योग धंधे के विकास पर प्रकाश डालें। तो इसका जब उत्तर लिखेंगे तो देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। प्राचीन भारत के लोग जो थे वह अर्धघुमंतु, यानी कि उनका जो जीवन था ना, वो घूमते फिरते रहते थे, यानी कि वह एक जगह स्थिर नहीं थे। अभी आप देखिए घुमंतु भोटिया के नाम से जाना जाता है, वो देखिएगा अगल बगल में आपके समाज में कभी ना कभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहरी तत्व आके बैठेंगे, कुछ समय तक कैंप लगा के वो रहते हैं, फिर वहाँ से उठते हैं, फिर दूसरे जगह जाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति प्राचीन भारत में, यानी प्राचीन काल में लोगों की थी, भारतीयों की थी। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे समय बदला, लोगों को पता चला कि हमको अगर कृषि करते हैं तो कृषि करने के बाद हम एक जगह रहेंगे और खेती करेंगे तो हमको खाने पीने का चीज़ मिल जाएगा। इसलिए लोगों ने खेती करना प्रारंभ किया। जब खेती उन्होंने प्रारंभ किया तो उसके लिए उनको औजार की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि लकड़ी का औजार, जैसे कि उनको हल बनाने का आवश्यकता पड़ा। उसी तरह हल बनाने के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी, लकड़ी की जैसे कुदाल बनाने की आवश्यकता पड़ी। अन्य धातुओं का भी विकास हुआ, धीरे धीरे उनको पता चला, जैसे कि तांबे का धातु का पता चला तो उन्होंने क्या बनाया, जो कि कृषि योग्य औजार हुए, जैसे कि कचिया हुआ, फिर देखिएगा आप कुदाल हुआ। ये सभी चीज़ों का प्रयोग उन्होंने खेती में करने लगा, इन चीज़ों को बनाकर। तो ऐसे ही पूरे के पूरे प्राचीन भारत में आप देखिएगा शुरुआत जब होती है ना, तो यहीं से होती है और धीरे धीरे लोग अन्य उद्योग तक पहुंचते हैं। और आज हम लोग जहाँ हैं ना, उसकी नींव कहीं ना कहीं प्राचीन भारत में ही रखी गई। आज जो हमारे यहाँ जो भी उद्योग देखते हैं ना, उसका नींव पहले से ही हमारे यहाँ रखा गया था प्राचीन भारत में। तो उन्हीं को समझना है, इसको अभी से रिलेट कीजिएगा और बातें समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप ज़्यादा इसको समझने में सक्षम महसूस करिएगा। चलिए इसके इंट्रोडक्शन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी हो, प्राचीन भारत में उद्योग का विकास, तो उसका इंट्रोडक्शन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही लिखना है आपको। आरंभ में मानव अर्धघुमंतु जीवन व्यतीत करता था, जो हमने बताया, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में अस्थायित्व आया, यानी कि वे लोग खेती करने लगे तो एक ही जगह रहने लगे। तो उनके जीवन में क्या हुआ, अस्थायित्व आया, और वह एक साथ मिलकर रहने लगे, यानी कि सभी लोग एक जगह रहने लगे। एक गांव का निर्माण हुआ, गांव से धीरे धीरे महाजनपद और जनपद और महाजनपद बना। तो ये धीरे धीरे बना, तो गांव का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ फिर, जिससे उनको अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। जब देखिए लोग एक साथ रहेंगे, 10 20 50 हज़ार लोग रहेंगे, तो उनको अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी ना। और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग धंधों का विकास किया। और इसके बाद भारत में उद्योग धंधों का विकास प्रारंभ हो गया, और आज तक यह उद्योग धंधे विकसित होते जा रहे हैं। तो अभी तक कोई भी चीज़ को एंशिएंट इंडिया पढ़िएगा, मॉडर्न या मिडाइवल, तो उसको आज तक रिलेट कीजिएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए कि ये तो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब देखते हैं कि हम लोगों का प्राचीन भारत में कैसे विकास हुआ, उसको अब एक पैरा में आपको दिखाना होगा, यानी काल वाइज, यानी खंड वाइज। उसके बाद कौन कौन उद्योग थे उसको हम लोग देखेंगे। पहले देखिए, अब भारत में उद्योग का विकास हड़प्पा काल से मनाया जाता है, यानी हड़प्पा पीरियड जब देखिएगा उस समय भी उद्योग धंधे का विकास हुआ। कैसे आपको बताते हैं। हड़प्पा काल में देखिएगा, आप जानते हैं कि आपको कुछ मृदभांड मिला है, उसके बाद मुहर मिले हैं,
हम लोगों को सोने के कुछ आभूषण मिले हैं। ये सभी जो चीज़ हुए ना, ये एक तरह से उद्योग के रूप में थे और इनका ये लोग क्या करते थे, इनको बनाने का कार्य करते थे, बेचने का कार्य करते थे। बेचने के लिए भले ही उस समय पैसा का यूज नहीं होता था, बल्कि उस समय क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि एक वस्तु आप दीजिए तो दूसरा वस्तु लीजिए। यानी आपको अगर चावल की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को गेहूँ की, तो गेहूँ आप उसको दे दीजिए और चावल आप उससे ले लीजिए। तो इस तरह से ही होता था उस समय का व्यापार वाणिज्य। तो इस काल में क्या हुआ कि ये सभी चीज़ें, जैसे कि कपड़ा उद्योग का विकास हुआ, कपड़ा का मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सब जगह से प्रमाण भी मिलता है। जैसे ऊनी कपड़ा पहनते थे, सूती कपड़ा पहनते थे वो लोग, तो ये सब का विकास हुआ, ये सभी उद्योग बने। तो हड़प्पा काल में इसकी नींव रखी गई। फिर देखिएगा बाद में वैदिक काल जब आता है ना, उस समय देखिएगा ये जो जितने भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें इस समय हड़प्पा काल में चल रही थी वो तो थी ही, उसके अलावा देखिएगा इस काल में अन्य भी उद्योग का विकास हुआ। जैसे कि आप देखिएगा उसके बाद कुंभकार वाला तो आपको बताया है कि चाक का निर्माण हुआ, तो वो लोग क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। चर्मकार यानी चमड़े पर कार्य करने वाले उद्योग का विकास हुआ। रजक जिसको बोलते हैं, तो रजक क्या होता है, वो जो रंगरेज एक तरह से उसको बोलते हैं, जो कि कपड़ा को रंगता है, वो सब रजक वाला कार्य करने लगे। तो इस तरह से क्या होता है, वैदिक काल आते आते उद्योग धंधों का ज़्यादा विकास होना प्रारंभ हो गया। महाजनपद काल जब आता है बच्चों, तो वहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे अन्य उद्योग भी आए, नए नए उद्योगों का विकास हुआ। और मौर्य काल आते आते तो ये उद्योग की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो अब उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, यानी कि ये काल वाइज आपको दिखाना होगा कि गुप्त काल आते आते, अंतिम गुप्त काल तक आप चर्चा कीजिएगा कि गुप्त काल आते आते उद्योग धंधों का विकास काफ़ी तीव्र हो गया और भारत में कई एक नवीन उद्योग विकसित हुए। तो अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को देख लीजिए कि कौन कौन उद्योग का विकास हुआ भारत में, उसको देखिए। तो देखिए आपको यही डायग्राम बनाना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। प्राचीन भारत में उद्योग लिखिएगा, उसमें पहला है वस्त्र उद्योग, उसके बाद हथियार उद्योग, काष्ठ उद्योग, चर्म उद्योग, जहाज उद्योग, शिल्प उद्योग और अन्य उद्योग। इसी तरह डायग्राम बना के आपको लिखना होगा। नहीं लिखिएगा तो आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन वो एवरेज मिलेगा। लेकिन आपको अच्छा नंबर चाहिए तो ये डायग्राम का यूज ज़रूर करना है आपको। ये आपको पीडीएफ में पूरा का पूरा जो आज का क्लास है इसका मिल जाएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे और वहाँ टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा। तो इस डायग्राम का यूज आपको अपने उत्तर लिखने में ज़रूर करना है, ये बात ध्यान में रखना है। जहाँ डायग्राम हो वहाँ कीजिए, मैप जहाँ हो उसका यूज कीजिए, क्योंकि जब तक इन चीज़ों का यूज नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे उत्तर नहीं आने वाले। तो अब देखते हैं वस्त्र उद्योग क्या था, यानी वस्त्र उद्योग का कैसे विकास हुआ उस चीज़ को देखिए। देखिए वस्त्र उद्योग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कपड़ा बनाया जाता होगा, ये नहीं हुआ, यानी कि जहाँ पे कपड़े का निर्माण किया जाता होगा वही होता है वस्त्र उद्योग। तो पहली चीज़ जानिए कि इस समय वस्त्र कौन कौन से चीज़ का बनता था। तो एक होता था सूती वस्त्र, दूसरा होता था ऊनी वस्त्र, तीसरा होता था रेशमी वस्त्र और चौथा होता था मलमल के वस्त्र। ये सभी वस्त्र बनते थे। प्राचीन काल में देखिएगा सूती वस्त्र के कपड़े लोग पहनने के लिए करते थे यूज उसका। उसके ऊनी वस्त्र का ठंडा के दिनों में, जैसे कि अभी ठंडा आने वाला है तो उसमें हम लोग भी यूज करेंगे, तो उस समय भी लोग करते थे। उसके बाद देखिए कंबल का यूज करते थे उस समय के लोग। फिर देखिएगा मलमल के कपड़े का यूज वो सब कपड़ा पहनने के रूप में करते थे। तो ये सभी वस्त्र बनते थे उस समय, उस काल में। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं। अब देखते हैं कि आखिर वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई। तो ये हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। हड़प्पा काल में आप देखेंगे एक जगह है मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये दोनों ही जगह से आप देखिएगा वस्त्र के प्रमाण मिले हैं, यानी कि वहाँ पे वस्त्र के यानी कि सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। उसके अलावा हड़प्पा काल में कई एक जगह हैं जहाँ से ऊनी वस्त्र है, मलमल के कपड़े हैं, इन तमाम चीज़ों की। मलमल का वहाँ पे जानकारी नहीं था, ऊनी वस्त्र का जानकारी था, जो कि जूट का बोरा जानते हैं, जूट का जो होता है जिसमें आप देखिएगा चावल उवल डाला जाता है, तो उसी का वो बनाया जाता था कपड़ा और उसका प्रयोग वो लोग पहनने के लिए करते थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए मौर्य काल आते आते ना यह उद्योग काफ़ी विकसित हो गया। और सच बोलिए तो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में विकसित कोई उद्योग हुआ ना, तो वो था क्या, वस्त्र उद्योग था। आपको ये ध्यान में रखना है कि वस्त्र उद्योग जो है प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो। तो उसमें देखिए मौर्य काल में प्रमुख केंद्र भी हैं वस्त्र उद्योग के। कौन, तो बनारस है, वत्स है, उसके बाद अप्रांत है, बंग है, ये सभी केंद्र थे जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे, यानी कपड़ों का निर्माण किया जाता था मौर्य काल में। उसके बाद ये कपड़े बनते कैसे थे, तो आप जानते होंगे एक रेशा आता है, यानी कि एक कपड़े में ही आपको पता होगा कि रेशा का प्रयोग होता है, जैसे कि सूत का। तो वो सूत कौन चीज़ का बनता था, तो वो जूट वाला जो कपड़ा बनता है ना उसी तरह का, उसको सन बोलते थे, हिंदी में सन बोला जाता है। तो उसी का प्रयोग होता था कपड़ा को बनाने के लिए। तो इसी से सूत बनता था सन का, और इसी का यूज करके कपड़ा बनाते थे ये लोग, प्राचीन भारत के लोग। अब होता है कि सर
इसको बुनते कैसे थे यानी कपड़ा को, तो कपड़ा को बुनने के लिए देखिएगा जो हड़प्पा काल है वहाँ पे क्या होता था कि ये तांबे के सुई का प्रयोग करते थे, या नहीं तो फिर आप देखिएगा ये लोग ये हड्डी के सुई का प्रयोग करते थे बुनने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है, जब आप मौर्य काल गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिए लोहे के, स्टील के, लोहे के, माफ़ कीजिए स्टील नहीं, लोहे के तकुए का प्रयोग, यानी तकुआ उसको बोला जाता है हिंदी में, तो उसका प्रयोग ये लोग वस्त्र को निर्मित करने यानी वस्त्र को बनाने में करते थे। तो ये ध्यान में रखना है कि तकुए का प्रयोग इस समय वस्त्र बनाने में किया जाता था। और इस समय कौन कौन से ऊनी वस्त्र, रेशमी, मलमल और सूती, ये सभी वस्त्र थे। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या कि इसके केंद्र कौन थे, यानी वस्त्र उद्योग के प्राचीन भारत के प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जाएगा। एक सवाल इससे बना हुआ है कि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे, और 4 ऑप्शन रहेगा। ये 5 नाम याद रख लीजिए, एक ऑप्शन आपको अगर कोई भी दिखे तो उसको सही कर देना है। तो पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा है वत्स, तीसरा है अपरांत, चौथा है बंग और 5वां है मदुरा। ये 5 जगह हैं जहाँ पे, इसके अलावा भी कुछ जगह हैं, लेकिन इतना अगर याद रहेगा ना तो आप उत्तर कर लीजिएगा। और इतना ही याद कीजिए, चूँकि ज़्यादा तो याद कर नहीं पाइएगा, 17-18 नाम है, तो आपको जितना याद करना है उतना ही याद करना है, जो कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से चला जाए। तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र में कौन कौन थे प्राचीन भारत में। अब देखिए वस्त्र उद्योग के बाद होता है हथियार उद्योग। हथियार का मतलब होता है कि वो जो सामग्री जिससे लड़ाई का कार्य किया जाता है, जैसे भाला है, फिर आप देखिएगा कटार होता है, फिर आप देखेंगे ये हथियार में ही आप देखिए तलवार होता है, छुरा होता है, ये सब जो बनता था ना, तो यह भी प्राचीन काल में बनता था। और जानते हैं वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग यही था, हथियार उद्योग। हथियार उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण था, कोई भी राजा महाराजा होता था तो वो अपने यहाँ क्या करता था, हथियार का निर्माण करवाता था। इसलिए करवाता था ताकि उससे वो अपने जो शत्रु राज्य के लोग उस पर आक्रमण करेंगे तो उससे वो बच सके और युद्ध कर सके। तो इसलिए इस उद्योग का ज़्यादा विकास प्राचीन भारत में हुआ। और इसी में आप देखेंगे ये तो हथियार उद्योग है ही, इसके अलावा साज सम्मान का भी उद्योग। साज सम्मान का मतलब होता है ना कि जो सैनिक लोग साज सम्मान यानी कपड़ा वेशभूषा में रहते थे, यानी सैनिक सबका एक अलग कोड होता था, तो उस कपड़े को पहनते थे। आज भी नहीं देखते हैं, पुलिस है, सिपाही है, उसका अलग कोड है कपड़ा का, तो उसी तरह उस समय भी वहाँ के सैनिक लोग पहनते थे अलग तरह का कपड़ा, तो उसके लिए भी अलग अलग तरह के उद्योग थे। ठीक है, तो इसको अलग से मतलब ये राजकीय मतलब प्रश्रय में होता था, ये उद्योग बनते थे, यानी कि डायरेक्ट राजा का इसमें हस्तक्षेप होता था और राजा इसको अनुदान देने का कार्य करता था, यानी पैसा देता था, तब ये उद्योग फलते फूलते थे। इसके जो कारीगर होते थे उसको राजा डायरेक्ट पैसा देता था और उससे कार्य करवाता था। तो वस्त्र उद्योग में क्या है, अस्त्र शस्त्र से निर्मित होने वाले चीज़ों का मतलब बनाया जाता था, नहीं माफ़ कीजिए, हथियार उद्योग में। और हथियार रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह के बनते थे, यानी कि जिससे आप रक्षा भी कर सके। मान लीजिए अगर तलवार बनता था तो तलवार के साथ ढाल भी बनता था। ढाल क्या होता है जानते हैं, अगर तलवार से कोई आक्रमण आपके ऊपर करेगा तो ढाल से आप बच सकते हैं, तो वह भी बनता था, तलवार भी बनता था। ये दोनों तरह के मतलब हथियार बनते थे और इनका प्रयोग लोग मतलब सैनिक लोग करते थे अपने राज्य में, मतलब राज्य के विस्तार में, राज्य को बचाने में, ये सब के लिए। इसीलिए यह उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग था प्राचीन भारत का, तो ये ध्यान में रखना है। अब आ जाइए तीसरा महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, काष्ठ उद्योग, यानी काठ का, लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी का उद्योग क्या होता था। तो लकड़ी का उद्योग इस समय किस लिए बनता था, तो देखिए ये जो वनों को से लकड़ी को काटने के बाद इसका यूज करते थे जहाज है, नाव है, इस सब को बनाने में। तो जहाज और नाव का प्राचीन भारत में कंसेप्ट बहुत ही शानदार था, इसलिए था, और इसका महत्व इसलिए भी था बच्चों कि जहाज और नाव का ही प्रयोग ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। आप देखिएगा सातवाहन काल में नाव पे ही युद्ध हुआ था, यानी समुद्र में ही और नदियों में ही युद्ध लड़े गए थे, बहुत से युद्ध। और ये युद्ध जो होते थे दूसरे राज्य पे आक्रमण करने के लिए, दूसरे राज्य पे अधिकार करने के लिए किया जाता था, और मतलब जहाज और नाव के द्वारा। तो ये उद्योग भी इसमें फला फूला, चूँकि जहाज और नाव का प्रयोग युद्ध के साथ साथ देखिएगा वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। हड़प्पा काल में आप देखिए लोथल जो है वो बंदरगाह था, वहाँ से क्या होता था, नाव जहाज से लोग सामान को लेके दूसरे जगह यानी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता में लेके जाते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस समय जो है प्राचीन भारत में नाव और जहाज का निर्माण होता था और इससे संबंधित उद्योग थे, इसमें कारीगर लगे होते थे और ये इस सब कार्य को करते थे। इसके अलावा घरों में सामान बनाने के लिए, जैसे दरवाज़ा, घरों का दरवाज़ा बनाने के लिए, फर्नीचर जैसे कि कुर्सी हुआ,
टेबल हुआ, ये सब बनाने के लिए, फिर बैलगाड़ी बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, संदूक मतलब होता है कि वो बक्सा टाइप का होता है जिसमें लोग सामान अपना रखते हैं, तो उस सबको बनाने के लिए भी इस मतलब लकड़ी का प्रयोग होता था और ये उद्योग होता था उस समय। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे प्राचीन भारत में कि कुछ अन्य चीज़ें जैसे पलंग है, ये सब भी बनाया जाता था राजा महाराजा के लिए, तो उसके लिए भी ये काठ के लकड़ी का मतलब लकड़ी का प्रयोग होता था और ये उद्योग विकसित था उस समय। अब आ जाइए अगले उद्योग को देखिए। अगला उद्योग में है क्या कि चर्म और या चमड़ा उद्योग, यानी चर्म उद्योग उसी को बोलते हैं, चमड़ा उद्योग कोई, आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, चर्म उद्योग या चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग क्या होता था, पशु के चमड़े को, यानी कि पशु जब होता था ना, वो मर जाता था तो उसके चमड़े को उसके शरीर से निकाल लिया जाता था और उससे कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। और वे वस्तुएं क्या होती थी, जैसे आप देखेंगे चमड़े का जूता बनता था प्राचीन भारत में। इसके बारे में आप देखिए जो है कई एक विदेशी यात्री है वो चर्चा भी करते हैं कि भारत के लोग जो है चमड़े का जूता पहनते हैं। और प्लूटार्क तो ये बोलता है कि प्राचीन भारत के लोग जो है ना सफ़ेद चमड़े के बने जूते का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। फिर अन्य विदेशी यात्री जो है आए भारत, उन्होंने बताया कि भाई देखिए चमड़े का यूज भारतीय लोग करते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है। तो देखिए चमड़े का प्रयोग होता था घोड़े के ऊपर जब बैठते थे ना, जैसे कि राजा महाराजा या फिर सैनिक उसके तो बैठते थे न, तो घोड़े के दोनों तरफ चमड़े का ही प्रयोग किया जाता था। उसका बेल्ट बनता था चमड़े का और उस पर चढ़ने के लिए उसका प्रयोग होता था बेल्ट का। उसके बाद आप देखिएगा चमड़े के जो है जैसे कि जूता है, फिर कपड़े भी इसके बनाए जाते थे चमड़े के प्राचीन काल में, तो ये ध्यान में रखना है। और इस उद्योग को कैसे, यानी कि चमड़े का वस्तु कैसे बनता था, तो पहले तो पशु जो मतलब जिससे चमड़ा निकालना है उससे चमड़ा निकाल लिया जाता था। उसके अलावे उसको साफ़ किया जाता था चमड़ा को, उसके बाद उसको मुलायम किया जाता था, यानी साफ़ करने के बाद उसको सूखने दे दिया जाता था, सूखता था, उसके बाद उसको मुलायम किया जाता था और फिर उसका जो है वस्तु का निर्माण, यानी कि जो भी चीज़ बनाना है उसको बनाया जाता था। तो ये ध्यान में रखने आपको, ये चमड़ा उद्योग को भी ध्यान में आप रखिएगा। अब आ जाइए जहाज और नाव उद्योग, यानी कि आप स्पेशल भी इसको पढ़िए। जहाज और नाव उद्योग जो हम पहले पढ़ाए वही चीज़ है यहाँ भी, कि जहाज का यूज जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता था और नाव का भी, तो इसलिए इस उद्योग का प्रयोग यानी इस उद्योग को बनाया जाता था उस समय, यानी इसका प्रचलन था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो प्राचीन भारत में जहाज और नाव उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था और व्यापारिक संबंध हो या चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, इस कार्य के लिए जहाज और नाव के उद्योग थे। और इसके एक सेपरेट मतलब एक कहते हैं ना डिपार्टमेंट था प्राचीन भारत में, शासक लोग बनवाते थे अपने राजकीय के लिए कार्य के लिए। अन्य लोग जो आम जनता है वह भी बनवाता था। क्यों? तो आम जनता इसलिए बनवाता था ताकि एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को जो ले जाते थे यानी व्यापारी लोग, वह भी अपने लिए नाव जहाज का निर्माण करवाते थे। तो इसमें तो हम सारी चीज़ें जो बताए थे वही चीज़ है। और इसमें आप देखिएगा अर्थशास्त्र जो कौटिल्य किया उसमें कई एक तरह के जहाज बनाने की चर्चा भी है। मेगास्थनीज के विवरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्राचीन भारत के लोग जहाज और नाव बनाना जानते थे और यहाँ बनता था। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें जो चीज़ें हैं उसको लिख लेना है, जो हम बता दिए वही चीज़ थी इसमें। अब आ जाइए कुछ अन्य उद्योग, जैसे कि आप देखिएगा कुछ अन्य उद्योग में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारत में कुछ अन्य उद्योग का भी विकास हुआ, जैसे सोने चांदी या फिर तांबा है, फिर कांसा है, ये सभी जो धातु हैं इसके उद्योग होते थे। जैसे कि देखिए सोने का उस समय आभूषण बनता था, तांबा का आभूषण बनता था, या तांबा का फिर देखिएगा कोई अन्य वस्तु जैसे कि कचिया का यूज करते थे वो लोग फसलों को काटने के लिए, तो उसको निर्मित करते थे तांबे के बनाकर। फिर आप देखिए अन्य तांबे के वस्तुओं जैसे कि तांबा हुआ और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया प्राचीन भारत में, तो कांसे के बर्तन बने, कांसे की वस्तुएं बनी। उसी तरह आप चांदी के भी आभूषण बने। ये सभी जो हैं मतलब धातु, इनके भी यूज होते थे किस कार्य के लिए, मतलब उद्योग के लिए। इसके लिए एक सेपरेट विभाग होता था, उसमें ये सारी चीज़ें बनती थी। लोहा का जब आगमन भारत में हुआ, यानी कि लोहे के बारे में जानकारी लोगों को हुई, तो लोहे के जो है यहाँ पे देखिएगा प्राचीन भारत में कि लोहे का तलवार बनने लगा, लोहे का चाकू बनने लगा, लोहे की छुरी बनने लगी, लोहे के ही जो है हल के फाल, यानी हल के नीचे जो ज़मीन को जोता जाता है ना, उसके फाल बनाए जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि लोहे के आगमन से देखिएगा युद्ध ज़्यादा होने लगा, कई एक तरह के रथ बनने लगे, लोहे जिसमें प्रयोग होने लगा, कई एक तरह के यंत्र का निर्माण हुआ। रथ मूसल और महाशील कंटक जो 2 रथ थे वो लोहे के बनते थे और वो गोल गोल घूमता था, और वो ऐसा घूमता था ना, वो पंखा देखिए ना, पंखा की तरह होता था और वो ज़मीन पे चलता था और गोल गोल घूमता था।
रथ में लगा होता था आगे, और वो लोग को काटते हुए चला जाता था, यानी शत्रु को। तो ऐसे भी कुछ कुछ मतलब आप देखिएगा हथियार बनने लगे लोहे के प्रयोग से। उसके अलावे देखिएगा ये धातु के अलावे भी क्या क्या अन्य उद्योग थे, जैसे शराब का उद्योग था, नमक उद्योग था, कपड़े की रंगाई का कार्य लोग करते थे तो वह उद्योग था। फिर देखिए हलवाई जो कि मिठाई वगैरह बनाता है तो वो भी उद्योग था जो कि प्राचीन भारत में विकसित था। तो प्राचीन भारत में इतने ही उद्योग हैं जो कि हमने बता दिया आपको। और ये आपसे पूछा जाएगा प्राचीन भारत, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर आपने हिस्ट्री लिया होगा एमजेसी या माइनर में, तो आपके सिलेबस में इसका मेंशन है कि प्राचीन भारत के उद्योग धंधों के बारे में बताइए। तो हमने प्रयास किया है कि इसको हम पूरा करा दें, और हमने करा भी दिया। यूनिट 5 का ये टॉपिक था, तो इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, और इसका एक मतलब आप ओवरव्यू रखिएगा अपने दिमाग में, ताकि आप देखिएगा इसको जब भी लिखिएगा तो आप करंट यानी अभी जो देख रहे हैं ना समाज में, उसी चीज़ को जोड़ के वहाँ लिख दीजिएगा, तो ये सही उत्तर होगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको। ये आसान टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें डायग्राम का यूज़ ज़रूर करना है आपको, ताकि एक अच्छा नंबर आपको मिले। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।